जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 के महत्वपूर्ण जो गणित के प्रश्न हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, तो आइए चलते हैं। एग्ज़ाम है 21 फरवरी को, मैथ का एग्ज़ाम है। आइए देखते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। छात्र दिए हैं और छात्रों की क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है। हमें माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता। क्या ज्ञात करनी होगी, संचयी बारंबारता। तो देखिए, संचयी बारंबारता निकालेंगे सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो संचयी बारंबारता पहले कितना लिखा है, 3। 3 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 में 12 जोड़ेंगे 20। 20 में 6 जोड़ेंगे 26। 26 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। 30 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31। मतलब पदों की संख्या कुल कितनी आएगी, 31। तो लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी आ गई, 31। 31 कैसा है, विषम में। और विषम में माध्यिका का फार्मूला क्या होती थी, माध्यिका का फार्मूला क्या होता था कि n प्लस का 1 बाई क्या होता था 2। n का मान 31 प्लस 1 बटे 2। 31 अब कितना होता है, 32 बटा 2। 16 दूना 32, 16वां पद। अब देखिए 16वां पद कौन सा होगा, देखिए 8 के बाद क्या लिखा है, 20। मतलब 8 और 20 में होगा 16वां पद। 20 के सामने देखिए क्या है, 30। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 16वें पद का मान है, लिखेंगे 16वें पद का मान। 16वें पद का जो मान है वो कितना है, 30। अतः माध्यिका कितनी हो जाएगी, अतः जो माध्यिका है वो कितनी हो जाएगी, 30। तो उम्मीद है आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि प्रथम 10 पदों का समांतर माध्य है जो 24, अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। तो प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो देखिए 10 पदों का समांतर माध्य, 10 पदों का समांतर माध्य हमें दे कितना रहा है, 24। अगर हम 10 पदों का योगफल निकाल लें, 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल, तो योगफल कितना आ जाएगा 10 पदों का, तो 24 गुणा कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 240। अब क्या कह रहा है कि 8 पदों का समांतर माध्य कितना है, 20। तो लिखेंगे 8 पदों का समांतर माध्य। 8 पदों का समांतर माध्य हमें कितना दे रहा है, 20। अगर हम 8 पदों का योगफल निकाल लें तो 8 पदों का योगफल, तो 8 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 20 गुणा 8। 8 दूना 16, कितना हो गया, 160। हमसे कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य। प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो 10 पदों कितना था, 240। 8 पदों कितना था, 160। और घटा के कितना के भाग दे देंगे, 2। 2 पदों को बताना है तो हमने 2 से भाग दे दिया। घटाएंगे कितना बचेगा, 80 बटा 2। काटेंगे कितना आ जाएगा, 40। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 40। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर तीसरे पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यह भी क्वेश्चन सन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों पर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या कितनी दे रहा है, 1 सेंटीमीटर। तो पहले लिखेंगे हल और क्या लिखेंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रहा है, 1 सेंटीमीटर, बराबर कितना लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर। और जितनी अर्धगोले की त्रिज्या है उतनी ही शंकु की त्रिज्या है। तो मतलब कि शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई भी कितनी दे रहा है, 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई वह भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर।
सबसे पहले हमें ठोस का आयतन बताना है, मतलब कि अर्धगोले का आयतन निकाल लिया जाए और कह कर शंक्वाकार भाग का आयतन निकाले, दोनों को उठाकर जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अगर हम बात करें अर्धगोले के आयतन की, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, देखिए गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए तो 2/3 पाई का मान रखना नहीं, क्योंकि आंसर हमें पाई बताना है, आर का मान कितना 1, तो 1 का क्यूब। अब देखिए 2/3 इंटू पाई, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 1 कम कितना होता है 2, तो 2/3 कितना हो जाएगा पाई घन सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब निकाल लिया जाए शंक्वाकार भाग का आयतन, तो शंक्वाकार भाग का आयतन, अगर हम शंक्वाकार भाग का आयतन निकालें तो शंक्वाकार भाग का शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई का मान रखना नहीं, आर का मान कितना है 1 का स्क्वायर, एच का मान कितना है 1। अब देखिए तो 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 और 1, 1 1 कम 1, 1 का गुणा पाई में करेंगे पाई, और पाई कम कितना होता है पाई बटे कितना हो जाएगा 3। हमें ठोस का आयतन बताना था, तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन मतलब कि हमें पूरे ठोस का आयतन बताना था, तो मतलब कहने का अर्धगोले का जो आयतन आया और जो शंक्वाकार भाग का आयतन आया दोनों को उठाकर जोड़ देंगे, तो अर्धगोले का आयतन कितना आएगा 2π/3 और गोले का कितना आया है π/3। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो ऊपर ये कितना हो जाएगा 2π प्लस का पाई, 2π और 1π कितना होता है 3π बटे कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद है आज के जो 3 क्वेश्चन हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जय हिंद।